नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आगामी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड वार्ड का जो एग्जाम हुआ है 15, 16 और 17 में, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं जो आपके अपकमिंग एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो कि आपका 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक होने वाले हैं, निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर रिपीट हुए तो आपको 101% यहाँ से फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने एडिशनल डिटेल भी सभी प्रश्नों के साथ लिया है, तो आपको निश्चित हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिनका आपको कमेंट में उत्तर देना है, और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे आपको उसके फॉलो करना है। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर लगातार एनटीपीसी के सभी वीडियोज मिल रहे हैं जो कि लगातार प्रिपरेशन के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन होगा उसको दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको टेस्ट देना चाहिए। जी हाँ, जो कि एक फ्री टेस्ट है जो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, अगला टेस्ट 31 दिसंबर को होने वाला है शाम के 7 बजे। अगर आप इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग लाते हैं दोस्तों, तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और आपको 5000 तक के अमेजन वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप सिंपली क्लिक करके आप उसे एनरोल कर लीजिएगा, जिससे आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे से क्या क्या था, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने ही आने इस प्रकार के क्वेश्चन। दोस्तों सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई किसकी है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा था। पहले हम लोग टीबी तक जानते थे, लेकिन अब यहाँ पे पीबी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एमएस एक्सेल में क्या होता है, सिंपल रो एंड कॉलम होते हैं। क्वेश्चन में जो आया था, दिल्ली में लाल किले में आजादी के भूरे पिछले दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनवाया गया था। जी हाँ, 5th संग्रहालय था जिसका नाम था आजादी के दीवाने संग्रहालय। अब यहाँ पे देखिए और भी 4 जो संग्रहालय उनके भी नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, याद कर लीजिएगा। देखिए विच इस नेटवर्क टोपोलॉजी, तो 5 टाइप का यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में बात की है। बस वाला जो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, मेस, स्टार, बस, रिंग एंड देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी। सिंपल था ये क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था दोस्तों, उसमें टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जो कि पिछले साल हुआ था 2019 में। इंग्लैंड एंड वेल्स इसने होस्ट किया था। विजेता कौन था, इंग्लैंड। उपविजेता कौन था, न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द जो कि सीरीज कौन था, केन विलियमसन। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, रोहित शर्मा। मोस्ट विकेट किसने लिए, 27 विकेट मिचेल स्टार के द्वारा लिया गया था। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल, दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल था। COH किसका क्रियात्मक समूह बनाता है दोस्तों, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे ऑप्शन में जो आंसर था सही हो जाएगा। अगर जैसे एक बाल को छत से गिराया जाए तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, सिंपल दोस्तों, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि और स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, रीजन क्या है दोस्तों, न्यूटन की घड़ी का प्रथम नियम। देखिए प्रथम नियम जड़त्व का नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम जो है संवेग का नियम, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड दोस्तों यहाँ पे तो कार्बनिक अम्लों के कुछ उदाहरण जो है यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने बताया था इसके पहले ही, सल्फोलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, साइटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक, यूरिक एंड मौलिक अम्ल होते हैं यहाँ पे। देखिए विच कम फर्स्ट इन फूड साइकिल, दोस्तों स्वपोषी फूड साइकिल में सबसे पहले आते हैं। अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है दोस्तों, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यही जो है उभयधर्मी, मतलब जो धातु अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण या जल बनाते हैं उन्हें हम उभयधर्मी कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन था, देखिए प्रश्न था हैदराबाद, तेलंगाना, दिसपुर, जाहिर सी बात है असम की राजधानी। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इजी 5 जून मनाया जाता है यहाँ पे 2020 का। मान लीजिए अगर अगले में आपका थीम आ गया तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल भी देख लीजिए क्या है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और उसका देखिए 2019 का भी अगर मान लीजिए जब से थीम पूछा तो एयर पोल्यूशन था, क्योंकि 19 के भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो आपको हेल्प कर सकता है। अरावली रेंज दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पूछा था तो गुरु शिखर है दोस्तों। इस तरह अंडमान निकोबार का अगर आपसे पूछेगा तो सैडल पीक है, 732 मीटर की ऊंचाई है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि पूछ रहा है ये भी डिस्टेंस वगैरह। कौन सा रोग वायरस कारण होता है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे जो कि मम्स होता है। विच फैक्टर डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन फैक्टर यहाँ पे कॉज नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे। वैसे कॉज की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें, CFC, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं होते हैं। CFC सबसे ज्यादा नुकसान, वैसे CO कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, ये सब एक तरीके से के लिए ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे भू सुदर्शनीकरण जो होता है, एक तरीके से कह लीजिए उन सभी कार्यों को हम कहते हैं जो भू के क्षेत्र में जो कि दर्शनीयता को परिवर्तन करने में सहायता लाते हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण क्या था दोस्तों, पिछले 1 दशक से शहरीकरण की दर बहुत तेज बढ़ गई है, तो ऐसा कह सकते हैं कि शहरीकरण देश में जल स्रोतों को अपनी अमिट छाट छोड़ रही है। बहुत सारे प्रदूषण कारक बन रहा है कि जल्दी जो कि शहरीकरण का बढ़ना। सबसे बड़ा विंड फार्म दोस्तों, तो पवन चक्की संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। यहाँ पे देखिए जो कि कितना मेगावाट ऊर्जा बनाएगा दोस्तों, तो 9231 मेगावाट।
अगला देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने राजाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि की थी? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि, जन्मदाता या सहायक संधि, जो कि जनक जिस कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका क्या है दोस्तों? जो कि श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है। देखिए किस फेस्टिवल मेले को 2019 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाला गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़, जो कि प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया, इसमें इंपॉर्टेंट है। और हर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में महाकुंभ होता है प्रयागराज में। बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे दुर्गेश नंदिनी, जो कि राइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, सिंपल था, 1865 में। क्वेश्चन था, संपत्ति का समान रूप से विवरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो देखिए यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार एक तरीके से जो हमारे आया है दोस्तों, इसको कानूनी में अधिकार में डाल दिया गया था 1978 में, भारत में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था यहाँ पे। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर देखिए, पशु और पौधों में वसा का हाइड्रोक्लोसिस करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका कमेंट करके बताना है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूं, तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन दोस्तों, जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेज खुलता है? तो सिंपल है, सबसे पहले होम पेज खुलता है। ये क्वेश्चन पूछा था। अगले क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस सी क्या आता है? कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल प्लस वी के लिए होता है, पेस्ट के लिए। कंट्रोल पर एक्स देखिए कट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होता है? तो बैक करने के लिए होता है, याद रखेंगे। यूनिवैक क्या है दोस्तों? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म था इसका। रोम इजी था, रीड ओनली मेमोरी क्वेश्चन पूछा था हमसे। MICR का तो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, MIR, जो कि हमारे कार्ड वगैरह में लगा रहता है। कीबोर्ड या माउस किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों? तो इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2023 जो कि AFC एशियन कप कहां पर हुआ दोस्तों? तो ये देखिए चाइना में हुआ था, जिसका 18वां भाग हुआ है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कठोर जल और मृदुल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2A, सिंपल है। देखिए जो कि एल नीनो किस प्रकार की धारा दोस्तों? तो ये गर्म जलधारा है, जिसके आगमन पर सागरी जलधारा का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में गाहिरमथा तट किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये देखिए जो कि रिडले कछुओं के लिए दुनिया के सबसे बड़ा घोंसला माना जाता है यहाँ पे, उड़ीसा का जो तट है। जस्तीकरण या गलवनीकरण की प्रक्रिया लोहे पर किस प्रकार की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो इसमें देखिए जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। देखिए उदास वर्गों के संस्थापक के बारे में पूछा दोस्तों, तो डॉक्टर अंबेडकर 1930। देखिए किसकी SI यूनिट बल की SI यूनिट के समान दोस्तों? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए भार जो है सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों, URL का फुल फॉर्म? तो सिंपल था दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये की गई थी 5 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। और देखिए BCD का पूरा नाम क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए अभी तक अगर आपने इस वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग लाइक सभी लोग कर दिया करो, एक तरीके से मेरे लिए मोटिवेशन है। और भी जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन बने हैं मैं इस वीडियो पे तुरंत ला रहा हूं, अब तक जो पूछे गए थे। और लगातार NTPC की क्लासेस तो आपको सुबह से लेकर शाम तक मिल ही रही है, तो एडिशनली आपका रिवाइज भी होता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ देखिए राजा राम मोहन द्वारा, जो कि 1919 में कोलकाता में प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक प्रचार पत्र था ये। कर्क रेखा दोस्तों गुजरती है मित्र पर गमछा झार 8 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा था मिजोरम से, सिंपल था ये। नहीं देखते दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? तो लो थी यहाँ पे, मशीन कोड में जो था यहाँ पे। वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे बोलते हैं दोस्तों संभारिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों था कि बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है यहाँ पे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। रोड पर गाड़ी से यात्रा करते समय मोड़ पर आने पर यात्री झुक क्यों जाते हैं? तो जड़त्व के कारण यहाँ पे झुक जाते हैं। क्वेश्चन अगला दोस्तों, कच्चे माल में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंपल दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर से होती है। गर्म या ठंडे जल में क्या विलय नहीं हो सकता है? तो जिंक, आयरन, लिंक, यहाँ पे इन सब चीजों को देखिए विलय नहीं हो सकता है। कौन सी मेट्रो जो कि वेस्ट टू एनर्जी पावर में चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्ट दोस्तों? तो DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। किस रोग का टीका वैक्सीन नहीं लगाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका हाथी माह हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिराया जाए तो उसकी स्थिति गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, स्थिति ऊर्जा कम रहेगी।
तो क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? तो केरला राज्य में। और सबसे ज्यादा जो कहां पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपकमिंग में आपके लिए रिवीजन के लिए लेते आऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि कहां से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन हमारे कहां से बन रहे हैं अगर आप देखेंगे। वैसे करंट अफेयर से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ 11 से ज्यादा पीडीएफ जो कि जनवरी 2020 से लेके सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स का पीडीएफ में दे चुका हूं नीचे। लिंक इस पीडीएफ का नीचे है। अप्रॉक्सीमेटली 1300 से ज्यादा स्टूडेंट इसको ले लिए हैं। सबका रिस्पांस काफी अच्छा था। इस करंट अफेयर्स के अलावा, मोस्ट एक्सपेक्टेड के अलावा, मैंने डिटेल दिए सभी क्वेश्चन के। स्टैटिक इंफॉर्मेशन सभी 2800 राज्य के स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। सभी कंपनियों की पूरी जानकारी, एमडी सीईओ कौन है, फाउंड कब किया गया, सभी बैंकों के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी डीआरडीओ, एनटीपीसी कह लीजिए या फिर कह लीजिए इसरो कह लीजिए, सबके मिशनरी के बारे में, फाउंडर कौन है, डेट क्या है, टैगलाइन क्या है, सारी कुछ दिया है। गवर्नमेंट स्कीम है, अदर लगभग सभी कुछ इस पीडीएफ में दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसकी पूरी तैयारी कीजिएगा और निश्चित आपको उससे हेल्प मिलेगा। और लगभग सभी टॉपिक से देखा जाए तो आपका करंट अफेयर से अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री से देखेंगे तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन का आ रहा है। पॉलिटी से अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का पूछ रहा है। जीके अगर देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस से अगर देखा जाए दोस्तों, साइंस से 12 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखें तो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन, तो कुछ मिला दीजिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। रही बात मैथ रीजनिंग की, तो बहुत जल्द आपको मैं वो भी अपलोड करूंगा चैनल के माध्यम से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा जरूर से, जिससे आपको एनटीपीसी की अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनके भी क्वेश्चन और आपको डेली रिवीजन कराता रहूं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।